एंड दोस्तों आज बेसिक 5th सेम की मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे। इसका पेपर कोड है दोस्तों और पेपर का नेम है ग्रुप एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा है दोस्तों। तो इसके बारे में आज एनालिसिस करेंगे। पेपर कैसा आया, कैसा इसका मॉडल है, आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों सेक्शन ए में क्या कह रहा है। सेक्शन ए में कह रहा है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है देना है आपको। फिर यहाँ पर नोट लिखा अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब आपको सभी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, और सभी क्वेश्चन कितने होंगे 50 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे ये सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टाइप में आंसर सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों है डिफाइन सिलोज पी सब ग्रुप विथ एन एग्जाम्पल, जिसको PSSG भी दोस्तों बोलते हैं, PSSG भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन यूक्लिडियन डोमेन एंड गिव एन एग्जाम्पल, मतलब यूक्लिडियन डोमेन को आप डिफाइन करिए और उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सो दैट A टेंड्स टू A इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ G इज एन एबेलियन। ये फोर्थ क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। लेट W इज इक्वल टू, एक सेट है आपके पास जिसमें A बिलोंग्स R क्यूब सच दैट A इज इक्वल टू A1 A2 A3 सच दैट जो A1 है ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0 होगा। एंड डिटरमाइन वेदर W इज अ सब स्पेस ऑफ R3 या R नॉट। ये W का सब स्पेस है R3 की नहीं है, ये आपको दिखाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरफ के क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। सो दैट अ मैपिंग एफ सच दैट R to R डिफाइन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू माड एक्स माइनस वाई इज नॉट लीनियर। ये आपको दिखाना है कि ये क्या है, लीनियर नहीं है। ये क्या है, ये लीनियर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों देखते हैं 7। लेट V के बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सो दैट डायमेंशन V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन VR, डायमेंशन V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन VR, वेयर जो V स्टार है दोस्तों वो डिनोट्स द स्पेस ऑफ ड्यूल स्पेस ऑफ V। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो वह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन ऑफ डिफाइंड आर वेक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू x1 x2 एंड बीटा इज इक्वल टू y1 y2 इन R2 सच दैट एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 इज ए बायलिनियर मैप आर नॉट। ये बायलिनियर मैपिंग करता है कि नहीं करता है, ये आपको क्या कराना है, शो कराना है, यही आपको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डिफाइन नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, आपको क्या डिफाइन करना है, नॉर्म वेक्टर स्पेस आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस आपको ये डिटरमाइन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है देखिए यह क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इफ P इज द ओनली सिलो P सब ग्रुप ऑफ G, इफ P इज ओनली, इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों PSSG भी बोलते हैं, PSSG ऑफ G, देन P इज अ नॉर्मल इन G, देन P इज अ नॉर्मल इन G एंड कन्वर्सली। ये आपको शो कराना है, दिखाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन सेक्शन B की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सेक्शन B की तरफ चलते हैं, सेक्शन B की तरफ चलते हैं। सेक्शन B की तरफ देखिए दोस्तों, सेक्शन B है
सेक्शन बी में क्या है, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है, सेक्शन बी में 60 टाइप आंसर क्वेश्चन आपको देना है और अटेम्प्ट एनी 3, इसमें से आपको क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करने होंगे एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो उसको सभी को 200 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, इफ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप एंड जेड इज इट्स सेंटर। जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है और जेड इज इट्स सेंटर, और जेड क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, देन क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल एज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग्स डेज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये है। और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इस पूरे इक्वेशन को क्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे दिया गया है आपको ऊपर, ये आपको देख लीजिएगा, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पर्पज से। क्लास इक्वेशन ये पूछा गया है, पेपर में भी देख लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इज द वेक्टर 2 - 5, 3 इन द सब स्पेस ऑफ R3 स्पेंड बाय द वेक्टर्स। मतलब इस वेक्टर से स्पेंड हो रहा है इन द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज द वेक्टर 2, -5, 3 इन द सब स्पेस ऑफ R3 स्पेंड बाय द वेक्टर, इस वेक्टर से स्पेंड हो रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 2 एंड जी एक्स भी दे दिया है आपको, इतना दिया है। बी टू पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ये दोस्तों देखिए, ओवर द फील्ड Z5 इक्वल टू, ये इतना दिया है आपको एंड इतना दिया इज फील्ड, ये भी क्या है, एक फील्ड है। तब आपको फाइंड क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है, ये दोस्तों आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स कामा फिर एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स फिर डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये सब क्या होगा, ये दोस्तों आपको फाइंड करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में इफ टी इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ वेक्टर स्पेस वी सच दैट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस आई इक्वल टू 0 है, देन सो दैट टी इज इन्वर्टिबल। तो ये आपको दिखाना है कि टी क्या है, इन्वर्टिबल है, टी इन्वर्टिबल, ये आपको शो कराना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, सो दैट एवरी फील्ड इज इन यूक्लिडियन रिंग। ये दोस्तों है कि ये हमको शो कराना है कि सो दैट एवरी फील्ड इज इन यूक्लिडियन रिंग, कि जो भी फील्ड होता है, प्रत्येक फील्ड क्या होता है, एक यूक्लिडियन रिंग होता है, ये आपको शो कराना है। और दोस्तों ये पेपर के पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, 100% ये एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इफ W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन W इक्वल टू W नॉट लिखा है दोस्तों, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, सो दैट देयर इज नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120 का कोई सिंपल ग्रुप नहीं है, ये दिखाना है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनता है, और सिंपल ग्रुप का डिफिनेशन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल ग्रुप भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल और इसका डिफिनेशन पूछता है एग्जामिनेशन में। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अप्लाइंग द ग्राम सिडमिक प्रोसेस टू द वेक्टर्स। आपको अप्लाई करना है ग्राम सिडमिक प्रोसेस से अप्लाई करना है। वेक्टर्स आपको दिए गए हैं U1 U2 U3 सभी टू ऑब्टेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आपको फॉर R3 आर विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ग्राम सिडमिक जो प्रोसेस होता है
स्टूडेंट्स वो भी अच्छा है। इसके अकॉर्डिंग हम आर्थोगोनल में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपको वेक्टर्स दिया रहेगा, उस वेक्टर्स को हम ग्राम सीडमिक प्रोसेस से हम उसको आर्थोगोनल आर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ग्राम सीडमिक भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन सी है, इसमें भी नोट वन एनी वन क्वेश्चन। सेक्शन सी हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें एक ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और भी उसका जो आंसर आपको 500 वर्ड में देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो भी 15 नंबर का है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 15 नंबर का है एक क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट एफ बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन R3 डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जे 2y प्लस जेड कामा एक्स माइनस 4y कामा 3x होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड ये भी दोस्तों लेट एफ बी द लीनियर ऑपरेटर आपको शो कराना है, डिफाइंड है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एफ इन द बेसिस, ये आपको इस बेसिस में मैट्रिक्स से फाइंड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको वेरीफाई दैट एफ वी ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, फिर ई डैश पूरा ब्रैकेट में बंद है, क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। लेट आर बी द रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1, फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1। लेट करिए, लेट यम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स कर आर में सच दैट एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, प्रूव दैट यम इज अ मैक्सिमल आइडियल। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है इज एन यूक्लिडियन इज ऑन यूक्लिडियन डोमेन। जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, जो दोस्तों रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर आपको ऐसे ये वाला जो रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? यूक्लिडियन डोमेन होता है, इसको यूक्लिडियन डोमेन होता है, यही आपको शो कराना है। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर